बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान नाज़रीन खिदमत है। नाज़रीन, नई आने वाले CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी जो हैं उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कमर कस ली है और पूरी टीम को जो है वो बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि गैर नमूना नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वाले गैर वाज़िया जो नंबर प्लेटें करके रखती हैं ताकि ई चलान से बचा जाए, या ऐसे लोग जो कि नंबर प्लेट्स के बिना या प्लेटफॉर्म गाड़ियाँ जो हैं वो मुसलसल यूज़ करते हैं, चाहे वो बाइक्स हों या गाड़ियाँ, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो क्रैकडाउन जारी किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। आपको बताता चलूँ कि गैर कानूनी तौर पर सब्ज़ नंबर प्लेट्स जो हैं इनके लिए भी जो है वो स्पेशल तौर पे अहकामात जारी किए गए हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर जिन्होंने नीली बत्ती यूज़ करते हैं और रौब झाड़ते हैं अफसरान पर, ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक के एहलकारान हैं पुलिस के, उन पे आगे रौब झाड़ते हैं ये नीली बत्तियाँ और सब्ज़ नंबर प्लेट्स पर, उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और ये एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मपुरा चौक में और ये सिविल लाइन सर्कल का एरिया है। अगर बात की जाए DSP सिविल लाइन सर्कल फ़ारूक रईस साहब, तो उनकी जानिब से उनकी टीम जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ आज करती हुई दिखाई दे रही है। क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और CTO लाहौर के क्या क्या अहकामात जो हैं जिन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन्हीं से जानेंगे उनकी टीम क्या कार्रवाइयाँ करती है, ये भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि नए आने वाले CTO लाहौर जो हैं उन्होंने भी कमर कस ली है और टीम को अहकामात जारी कर दिए हैं कि जो कवानीन की पासदारी नहीं करेगा, जो ट्रैफिक कवानीन को मानने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। क्या क्रैकडाउन जारी है और आपकी जानिब से क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने जो है आज हमें थोड़ा सा वक्त दिया। दूसरा ये है कि जब से नए CTO साहब आए हैं भरपूर क्रैकडाउन जारी है, ख़ुसूसी तौर पे ये नंबर प्लेट्स के हवाले से कि लोगों ने नंबर प्लेट छुपाने के लिए किसी ने मॉडल उड़ाया हुआ है, किसी ने गाड़ियों मोटरसाइकिलों के पीछे कोई कपड़ा बांधा हुआ है। यानी कि ये बेसिकली इस किस्म का जो हरबा है वो सेफ सिटी से के जो चलान है उनसे बचने के लिए लोग ये हरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भरपूर क्रैकडाउन जारी है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, लोगों को एजुकेट भी किया गया है और जो है इसमें फर्दर मुकदमात भी जो है वो दर्ज किए जाएंगे। तो हमारी तरफ से भरपूर क्रैकडाउन जारी है। तो हमारी शहरियों से यही दरख्वास्त है कि बजाय इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करने के कानून शिकनी करने से बहुत बेहतर है कि वो कानून की पासदारी करें ताकि वो ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरे शहरी भी जो है वो उससे महफूज रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कवानीन की पासदारी हर शख्स की जिम्मेदारी अव्वलीन है। देखें, आप जब रोड पे ड्राइव करते हैं तो कवानीन की पासदारी करना महज ये कानून पे अमल दरामद करना नहीं होता है, साथ आप अपनी जान को महफूज भी करते हैं। अच्छा सर, ये कार्रवाइयाँ जो की जाती हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, ना कि ये कवानीन पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हर शख्स जो है उसकी जान को महफूज भी किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी जो ट्रैफिक कवानीन है वो आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है तो सीट बेल्ट आपको हादसे से नहीं बचा सकती, लेकिन हादसे की सूरत में आपको जो नुकसान है उससे नुकसान से जो है वो आप बच जाते हैं, इंसानी जान जो है वो महफूज रहती है। इसमें कोई शक नहीं है जी। एक इंसान की जान बचाना जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। अच्छा, DSP साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, भरपूर तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, बल्कि CTO साहब के अहकामात के बाद जो है वो आपने देखा पूरे लाहौर में ट्रैफिक पुलिस जो है वो बाकायदा कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इनकी टीम भी मौजूद है। अब जानेंगे कि क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सब्ज़ नंबर प्लेट, अच्छा सर एक छोटी सी और बात बताइएगा कि सब्ज़ नंबर प्लेट और गैर कानूनी तौर पर जो नीली बत्ती इस्तेमाल करती हैं और ट्रैफिक एहलकारान जो हैं उन पे रौब भी झाड़ रहे होते हैं रोडों पे, उनके खिलाफ क्या SOPs बनाई गई हैं? जी उनके ख़िलाफ़ तो क्लियर कट जो है वो हमारा स्टांस है कि जो जाली नंबर प्लेट लगाएगा उसके ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज होगा। हाँ, लेकिन जो शहरी जो चलान से बचने के लिए मॉडल उड़ा लेना या जो है पीछे कोई कपड़ा वगैरह बांध लेना, ये आपने अक्सर देखा हो कि पिछली लाइट के साथ वो वायर लॉक जो है वो इस अंदाज में बांधा जाता है कि उससे नंबर जो है वो आपका छुप जाता है। तो ऐसे जितने भी अनासर हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है वो जारी है। बिल्कुल जी, भरपूर कार्रवाइयाँ आपको दिखाएंगे कि कार्रवाइयाँ जो है वो देखें इनकी टीम जो है वो बाकायदा कर रही है। अब यहाँ पर भी गैर नमूना नंबर प्लेट या इनके पास क्या इनके वायलेशन है वो ज़रूर ये चेक कर रहे हैं।
डीएसपी साहब खुद जो है वो सर्वे कर रहे हैं, खुद हर चीज़ जो है वो चेक की जा रही है। तो अभी देख लेते हैं, इनके आईडी कार्ड को चेक किया जा रहा है कि क्या इस पर कोई चालान है। ई चालान जो है वो भी बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, कुछ लोग जो हैं वो होते तो सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट की नंबर प्लेट यूज़ करें गाड़ी पे या बाइक पे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो सरकारी नंबर प्लेट है वो सिर्फ सरकारी व्हीकल पे ही यूज़ हो सकती है और वो सरकारी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजम है तो उसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो अपनी प्राइवेट मोटरसाइकिल पे जो है वो ग्रीन नंबर प्लेट लगा ले। तो ये जो है फेक नंबर प्लेट के ज़ुमरे में ही आता है और उस पर जो कार्रवाई है वो सीधी FIR। ये साहब इस पे बड़े सख्त अहकामात उन्होंने किए हैं। जी बिल्कुल, भरपूर क्रैकडाउन इस सिलसिले में जो है वो शहर भर में जारी और कार्रवाई कर रही है ट्रैफिक पुलिस। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे रोका गया जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या भाईजान वायलेशन सामने? सर इन्होंने ना लेन की वायलेशन की हुई है। अच्छा। ये जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन जो आगे क्रॉस करके आ ठीक है। गए, इस वजह से ना इनको फाइन हम दे रहे हैं। इनको क्या फाइन किया जाएगा? इसका 8 नंबर कोड होता है लेन वायलेशन का। 1000 इसका फाइन है, 1000। 1000 रुपया? जी जनाब। ये 1000 रुपया जब आप ये लाइन क्रॉस करते हैं, जो ज़ेब्रा लाइन है, इसको क्रॉस करते हैं तो आप आउट ऑफ द रूल चले जाते हैं। आप कानून जो है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इनको 1000 रुपया जो है वो जुर्माना किया जा रहा है। ये अवेयरनेस के लिए जो है जानना ज़रूरी है कि आपको इस लाइन से पीछे रहना है। जो लाइन आपको एक हद मुकर्रर की गई है उससे पीछे रहना है, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके खिलाफ 1000 रुपया जुर्माना हुआ जी। यस प्लीज़। 1000 रुपया जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। अभी देखते जाएं, यहाँ पे ये सिलसिला जो है वो भरपूर तरीके से जारी है और सिटी ऑफ लाहौर जो है उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसके तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। बाकायदा चेक किया जा रहा है हर दूसरे शख्स को, और जो SOPs के खिलाफ जाएगा या कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, ये लाइन क्रॉस हुई है, ये क्या जुर्म है थोड़ा सा बता दीजिए, और इसका फ़ाइन 1000 रुपये उन्होंने कर दिया है। जी जो लाइन लेन वायलेशन है, सिंपली वो आप कह लें कि जो बेहंगम ट्रैफिक है ये लाइन लेन वायलेशन की वजह से ही आप देखने में आते हैं। अगर मोटरसाइकिल वाला इंतहाई बाईं लेन में चल रहा है, गाड़ी वाला अपनी लाइन में चल रहा है, और अगर किसी ने लाइन चेंज करनी है तो वो इंडिकेटर दे के अपनी लाइन चेंज कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है वो मुनज़्ज़म नज़र आती है और हादसात में भी इससे कमी वाक़ होती है। बिल्कुल ठीक है। ये सिग्नल की जो लेन है सर, ये भी बता दें कि जब आप इससे तजावज़ कर जाते हैं तो इस पे क्या फ़ाइन है और इसकी क्या SOPs है? अब देखें ना, ये लोग आगे खड़े हैं, बाकायदा दिखा दो, ये देखें, ये वायलेशन है जी। डेफिनेटली ये वायलेशन है कि जब सिग्नल आपका ऑफ हुआ है तो आपने स्टॉप लाइन की पाबंदी करनी है और स्टॉप लाइन से पीछे आपने खड़े होना है। अगर आप स्टॉप लाइन को वायलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो लाइन की वायलेशन के ज़ुमरे में आएगा और आपका चालान होगा जी, हर सूरत चालान होगा। अब ये यहाँ पर जो है ये वायलेशन करने वालों को रोक लिया गया है। देखते हैं जी यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले इधर से जानते हैं, इन्होंने भी जो है सर लाइन से आगे आ गए हैं। ये लाइन से आ गए, ब्रेक खींचे, इसकी हैंड ब्रेक। गाड़ी की हैंड ब्रेक तो खींच लें भाईजान ध्यान से यार। अच्छा, ये भी वायलेशन, ये लेन क्रॉस की, इन्होंने स्टॉप लाइन से आगे इनको साइड पर लगाया, फिर इनको बात सुने, आगे मैं स्टॉप लाइन से मैं अपनी लाइन में ही था तो एकदम आगे ट्रैफिक खुली है, इशारा एकदम बंद हुआ है, तो एकदम वो उसी वक्त एकदम इशारा बंद नहीं होता, पहले येलो होता, दो दफा येलो का सिग्नल ब्लिंक करता, उसके बाद खुला हुआ था तो एकदम ही बंद हुआ है। मैं तो इधर ही मैं तो पीछे से पहले येलो लाइट नहीं हुई है, उसके बाद ही रेड हुई है। सर मैंने नहीं देखी, मैं तो आपने देखा नहीं है? आगे गाड़ी है, उसके पीछे मैं हूँ। ये देखना चाहिए ना आपको, अगर आप देखेंगे नहीं तो ऐसे तो एक्सीडेंट होंगे। आप और ये रिक्शा दोनों को हमने साइड पर लगा लिया। आप लाइसेंस चेक कराइएगा प्लीज़। लाइसेंस है सर जी? देखें जी, लाइसेंस भी जैसे ही ये भी कंपेन एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लोगों को अवेयरनेस आई। देखिए हर दूसरे शख्स के पास लाइसेंस भी नज़र आएगा, और रोडों पे जो हेलमेट पहने हुए बाइकर्स जो हैं वो बाकायदा ड्राइव कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा किरदार है ट्रैफिक पुलिस का कि हर दूसरे शख्स ने हेलमेट यूज़ कर रहा है। अभी यार सही कराओ, एक दिन जो 2 चलान किए तो वार्डन वाले कही जान मेरी गलती नहीं हो रही, गलती आ चलान किया चलान 'ਚ एक फिंगर नहीं सी पाया। ठीक है ना? मैं दूसरे वार्ड वालों कहा, मैं कहा चलान सर होया मेरा शनाख्ती कार्ड जमा वा, दफ्तर भी गया, वो कहता ये माजरत असी कुछ नहीं कर सकते, एक फिगर गलत था इसलिए। हाँ आ देखो सर ये चेक करें इनका, देखो चलान देखो, ये कह रहे हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो गलत डाल दिया गया, एक फिगर, तो बाद में दूसरा चलान कर दिया गया। एक दिन के फर्क थे।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ। ये जो रिक्शा ड्राइवर या लोडर ड्राइवर हजरात हैं, इन्होंने खुद से ये अज्यूम कर लिया है कि एक दिन में जो है एक ही चलान है। हालांकि आप जितनी दफ़ा अगर वायलेशन करते हैं वो चलान तो हर बार में होगा। डेफिनेटली जो है वो बजाय इसके कि ये कानून की पासदारी करें, अभी इनका एक चलान 31 तारीख का है और एक चलान इनका 30 तारीख का है, यानी कि नेक्स्ट इनके मुताबिक भी दूसरा दिन है। इनके मुताबिक भी उसमें जो है इन्होंने खुद से अज्यूम किया हुआ है कि जी ये कम से कम इसमें 1-2 दिन का एक दो दिन का भाई ये किसने कहा कि ये कानून है कि दूसरे दिन में जाके चलान? ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ। डेट बदल गई सी। ਹਾਂ डेट ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂ ਕਰੇ 250 ਰੁਪਏ ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ इनकम पे अब ट्रैफिक पुलिस क्या मतलब सजेस्ट करती है? अभी तो मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ है शहरियों के लिए कि जो जुर्मानों में वाज़िया तौर पे कमी कर दी गई, ठीक है। उसमें जो है पूरे रमज़ान में कैंपेन चलती रही जिसमें जो रिक्शा ड्राइवर थे उनको साइड मिरर्स और हेलमेट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये उसकी पाबंदी अगर नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर फाइन तो तो होगा। उसका जो है वो चलान होगा। तो इससे बहुत बेहतर है कि ये बजाय इस तरह के ये गिले शिकवे या चलानों के, अगर ये कानून की पासदारी करते हैं, क्योंकि 3 व्हीलर है उसने हेलमेट पहनना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनको ये अवेयरनेस ज़रूर दें, इनको मैसेज वाले ये दे दें कि भाई ये किसने कह दिया कि एक दिन में एक ही चालान होगा? ये हमारे भाई हैं, इनको ये अवेयरनेस दी जाती रहती है, लेकिन अब जो है अगर ये खुद से कोई चीज़ अज्यूम कर लें तो उसका कोई हल नहीं निकाला ऐसा जाता। कोई कानून ही नहीं है। आपको किसने कहा था कि एक दिन में एक चालान? ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੇ ਆ? चूल्हा तो ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਈ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਾਰਦੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਰਦੇ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜੀ, 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਤਰਾਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਮਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ। लेकिन इसमें इनका क्या कसूर है? ਉਹ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ चालान ना करन, ਚਲਾਨ ਛੋਟਾ ਕਰ, ऐसी जुर्म करिए, ਸਰ चलान छोटा कर, चालान छोटा। चलान वैसे तो फाइन में कमी आई है, आपकी बात बिल्कुल जो है। यहाँ पे क्या वॉयलेशन आ गई जी? गैर नमूना नंबर प्लेट है जी। जी ये ना देखें ये प्लेट है, इस लाइट की वजह से ये प्लेट इनविजिबल हो गई है। लीवर दबाएं इसका, जो है वो लाइट ऑन करें। ब्रेक लीवर, ये देखें अब ये इन्होंने लाइट के बिल्कुल ब्रेक लीवर दबाएं। अब ये इन्होंने एक लाइट है जो कि नंबर प्लेट के आगे लगा ली है, जो कि ब्रेक दबाने से ये ऑन हो रही है ताकि ये कैमरे से बच सके या नंबर प्लेट इनकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो, किसी को ये नज़र जो ना आए, इनविजिबल हो जाए। तो ये वो तमाम इस ये तरह भी जुर्म है सर? जी डेफिनेटली जुर्म है। आप ये किस तरह, ये गैर नमूना लाइट है, नंबर प्लेट के आगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते इस किस्म की लाइट। तो अगर ये इस किस्म की कोई लाइट यूज़ करते हैं या इस किस्म का कोई हरबा यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो काबिल। पाकिस्तानी जुगाड़ बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हैं, ये जुगाड़ है कोई? जी डेफिनेटली ये भी जुगाड़ है। अच्छा इन्होंने सामने जो है ये देखें लाइट, ये भी गैर कानूनी है, इस पे भी फाइन है और जुर्माना या आपका चालान होगा। ये देखें इन्होंने सामने सिर्फ इसीलिए लगाई है ताकि ये जब कैमरे के सामने से गुजरें तो ये नज़र ना आए। और नंबर प्लेट गैर नमूना है या नमूना की है? नहीं, नंबर प्लेट नमूना के मुताबिक है, नमूना के मुताबिक है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ये भी इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, क्योंकि इन्होंने उसको हिडन करने की कोशिश की है, नंबर प्लेट छुपाने की कोशिश की है, तो इस पे इनकी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। प्लेट के खिलाफ चलान होगा ना इनका। प्रॉपर प्लेट के खिलाफ प्रॉपर प्लेट ना भी हो ना तो ये जो इन्होंने लाइट फिक्सिंग की हुई है ना, ये उसका डेस्टिनेशन ठीक नहीं है, मकाम ठीक नहीं है। मतलब वो लाइट नीचे भी लग सकती थी ना ताकि प्लेट इनविजिबल ना हो, उसकी विजिबिलिटी बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक है जी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई। आपकी बाइक है? जी यार ये जुगाड़ बताया किसने? नहीं बेसिकली ये जुगाड़ नहीं है, ये इसकी ना वो बाइक जो सी ना पीछे से लाइट कम आती है, जो मोटरसाइकिल के साथ लाइट आई है, तो इसकी जो है ना रोशनी को ज़्यादा करने के लिए बस ये लगाई हुई ये है। तो रोशनी है ही नहीं यार। नहीं है वो दरअसल अब रोड पे जाती है रोशनी? फ्यूज हो गई है, इस वजह से मैं आपको अच्छा दिखाता मुझे चेक तो करवाएं जरा, एक बार चेक करते हैं देख लें। कितनी रोड पे ये जाएगी। हूं। ये दरअसल फ्यूज हो गई है, चल नहीं रही। भाई वो ब्रेक दबाने से तो चल रही है। वो तो चलती है, बस ब्रेक दबाने के ऊपर है। दबाओ दबाओ दबाओ
और इसके अलावा और कहीं पे भी नंबर प्लेट से आगे तो जा ही नहीं रही है। वो मैं अभी करवा देता हूँ ये अभी कोई मसला अभी करवा देंगे। वैसे वैसे ये बताया किसने था? बताया किसी भी नहीं है तो आम मार्केट कितनी बार चालान से बचे हो? नहीं अलहमदिल्ला चलान जो भी आया मैंने उसी वक्त लगाने का मकसद यही था कि भाई लाइट ज्यादा हो जाए। लाइट ज़्यादा हो जाए और कोई मकसद नहीं और कोई मकसद नहीं ये आम मार्केट में मिल जाती है मकलोर रोड से आप जब मर्जी एसपी साहब कह रही हैं कि इन्होंने बकायदा जो है ना वो चालान से बचने के लिए ये किया हुआ है नहीं कि ऐसा कोई मकसद ये लाइट भी जो है ये गैर नमूना लाइट है, ये फ्लिकरिंग लाइट के जुमरे में आता है। हाँ, ये रेड और ब्लू जो है वो लाइट है, काली है। अच्छा ये ले ये देखें। जी 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 बिल्कुल ठीक है। ये रेड ब्लू ये तो इसका फंक्शन है ये आम शौक है, नीली बत्ती का शौक है। नहीं कोई शौक नहीं है कोई शौक नहीं है हमारा कानून है हम कानून को फॉलो करते हैं। ये बस बेसिकली वो लाइट को यूँ ना वो जलाने के लिए इसकी रोशनी बढ़ाने के लिए क्योंकि वो रात के टाइम ज़रा नज़र नहीं आता इस बल्ब से बस वो इसकी लाइट बेटा उसके लिए आप लाइट उसकी दुरुस्त करवाए ना। अगर आप गैर नमूना लाइट लगाएंगे और वो भी नंबर प्लेट के आगे लगाएंगे तो फिर जाहिर है कि आप महज़ब शहरी हैं, तो आप जिम्मेदारी पढ़े लिखे हैं, आप स्टूडेंट हैं। अगर एक पढ़ा लिखा शख्स भी इस किस्म का रवैया अख्तियार करेगा तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइसेंस बना हुआ है? जी लाइसेंस है मेरा। हेलमेट भी पहना, लाइसेंस भी बना हुआ है, बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। भी कोई नहीं है इसके ऊपर चेक करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बड़ा किरदार सर ट्रैफिक पुलिस का कि बच्चों में नौजवान जो हैं उनमें बड़ी अवेयरनेस आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। एहसास जिम्मेदारी जाहिर है कि वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की वर्किंग इसमें बहुत मेहनत है। इतने शदीद मौसमी हालात के बावजूद ट्रैफिक पुलिस जो है वो सख्त दोपहर में भी जो है वो सड़कों पे मौजूद है। तो ये लाहौर शहर की जो ट्रैफिक है इसका पहिया रवा दवा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सक्यूज कर लो, कोई उनको बोलो मैं इसको तुड़वा देता हूँ, भी तुड़वा देता हूँ इसका कोई तुड़वा देता है सर। अभी बच्चा है और वैसे भी स्टूडेंट है और मैं इसको अप्रिशिएट ये करूंगा, इसने लाइसेंस भी बनाया हुआ है, ये हेलमेट भी यूज करता है। इसका मतलब है कि कवानीन ओ बात सुनो भाई, उनको एक्सक्यूज करो। उतारो लाइट, अभी उतारो मेरा भाई, अभी उतारो, दिखाओ भाई अभी उतारेगा। असल में लाइसेंस बनाया हुआ है, हेलमेट यूज हो रहा है और वो कह रहा है ये मुझसे गलती। सर गलती तस्लीम हो रही है। कोई लचक आती है स्टूडेंट्स के लिए कभी कभार अगर वो सारी कवानीन वो पूरे कर रहे हो? सारे कवानीन अगर पूरे कर रहे हो और कोई ऐसी वायलेशन हो जो आप फील करें कि ये अनइंटेंशनल है तो उस पर ज़रूर उनको जो है वो वार्निंग देनी चाहिए। लेकिन अभी ना तो इनकी बाइक के साइड मिरर हैं, गैर नमूना जो है वो फ्लिकरिंग लाइट भी लगाई हुई और नंबर प्लेट भी हिडन है, तो इनको हम वार्निंग नहीं देंगे, इनको हम चलान इशू करें। चलान ही होगा जी, चलान ही होगा, कोई वार्निंग नहीं है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इसी पे अमल दरामद होगा। यहाँ पे एक और नौजवान जो है वो पकड़ लिया गया है जी। ये ले जी, ये असल में यही अहकाम जारी किए गए। ये चीज़ें जो हैं ये फोल्ड की हुई है जानबूझ कर ना, तोड़ के ना देखें वहाँ से, तो ऐसे चलान से बचने के लिए इन्होंने फोल्ड की। ये गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गलतफहमी क्या है? ऐसा नहीं है, ये पाँव से जो है ना अटक के इवन लगी है, वालदा को लगी है। आपकी वालिदा को लगी है? जी लगी है। तो फिर ये फोल्ड क्यों की हुई है? इसको ठीक करवाती है। सैलरी का वेट, सैलरी पर्सन है, ईद गुजरी है, रीज़न आप भी माशाल्लाह समझते जानते हैं। आप एक बात आपको पता है कि सीटीओ साहब ने जो सबसे ज़्यादा सख्ती की है वो इसी चीज़ पे की है कि भाई ये जो काम हो रहा है ना इससे चालान से बचा जा रहा है और ये लोग जो ये फोल्ड करते हैं या इस पे किसी भी शहरी की जो गाड़ी है उसकी व्हीकल है वो मुंह बोलता सबूत होती है कि जो ये बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये खाली इनकी ये रीज़न एक्सेप्ट भी कर ली जाए तो ना इनकी गाड़ी के कोई इंडिकेटर हैं, ना फ्रंट पे, ना बैक पे, ना इस पे कोई इन्होंने साइड मिरर लगाए हुए हैं। तो और उस पे सोने पे सुहागा कि इन्होंने वो नंबर प्लेट उसको फोल्ड की हुई है ताकि कैमरे की रेंज में जो है ना उससे भी ये बचे रहें। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं। साइड मिरर्स किधर हैं? ये इंडिकेटर्स भी नहीं था। भी नहीं करते क्या हो? जॉब करता हूँ, साथ पढ़ता हूँ। साथ पढ़ते भी? आपको पता है कि लर्नर लाइसेंस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। लर्नर लाइसेंस पे गाड़ी चलाने के लिए एक ज़ाब्ता है, आपके लर्नर लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है कि आप अंडर रूल 19 गाड़ी चला सकते हैं। और वो अंडर रूल 19 जो है वो मोटर व्हीकल का वो ये है कि आप किसी भी शाहरायाम पे गाड़ी नहीं चला सकते। आपके साथ हमेशा एक लाइसेंस होल्डर ड्राइवर का होना ज़रूरी है। आपकी गाड़ी के फ्रंट और बैक पे 3.5/4 इंचेस का सुर्ख रंग में L लगा होगा ताकि दूसरे जो शहरी हैं उनको पता हो कि ये जो बाइक सवार है, ये गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये लर्नर है और इससे हमने बच के चलना है। इसको हमने नॉर्मल जो रूटीन का ड्राइवर है उस बतौर उसके मुकम्मल ट्रेंड नहीं है, मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं है, ट्रीट नहीं करना। हाँ जी, क्या कहोगे आप?
नंबर प्लेट यार इसको चेंज करो मेरा भाई, आज तो पकड़े गए हो, आइंदा ये रोज पकड़े जाओगे अब तो। सर इस तरह का इशू होता है ना, वहाँ से इजीली इस तरह के बजाय जिस तरह लोग कर रहे होते हैं कहीं और साइड निकल, इंटेंशन नहीं था, भागने की कोशिश नहीं की। नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ कि लाइसेंस भी नहीं बनना हुआ और सारी जो आपके कवानीन तो कहीं भी पूरे नज़र नहीं ना आ रहे, ना वहाँ पे आपकी इंडिकेटर्स हैं ना साइड मिरर्स हैं, सारी चीज़ें कहाँ गई? सर क्या कार्रवाई होगी जी? इन्हें हम चलान टिकट इशू करेंगे और इन्हें हम ये तलकीन करेंगे कि आइंदा अगर इस किस्म की किसी परेशानी से बचना है तो तमाम कवानीन जो है वो उनकी पासदारी करें, अपनी गाड़ियों की चीज़ें पूरी करें। जिस तरह ये खुद खूबसूरत है इसी तरह इनकी सवारी भी खूबसूरत नजर आए। बिल्कुल जी, इखलाक का जो ज़ाब्ता है वो हाथ से कभी भी नहीं छोड़ना, यही तरबियत है। डीएसपी साहब बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या की गलती थी इनकी, लेन की गलती थी इनकी, फाइन। ठीक है, ये भी इशारा बंद होने पे आगे निकल आए। जी आगे निकले, ये वो कैरी डिब्बे वाले के साथ ही आए, साथ है तो फाइन हो गया। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है आगे। ये अप्लाई फॉर आ रहे हैं, इनका केस जो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। तो इसको ना लेन में चलान कर दिया है। चालान हो गया जी, चालान हो गया। आप किया जी? तो कितने चालान करवाते हैं फिर भी नहीं पासदारी करते कवानीन की, क्यों? सर ये नंबर प्लेट बना के नहीं देते, इशू नहीं कर रहे अभी। तो लाइन से क्यों गुजर गए? वो लाइन से वो इशारा, आप तो सिग्नल ही क्रॉस कर गए ना। ट्रैफिक ज्यादा थी। खुदा ना खासा एक बात, आपका नाम क्या है? सिकंदर नाम है। सिकंदर साहब, आप देखिए आपने कितना लोड ऊपर रखा हुआ और बड़ा खतरनाक लोड है आपकी गाड़ी के ऊपर, ठीक है? आपने सिग्नल ही क्रॉस कर दिया। अगर थोड़ा सा और आगे आते तो जिनका सिग्नल ग्रीन हुआ था, जो जिनका रास्ता बन रहा था, वो आप में लगते नुकसान खुदा ना खासा हो सकता था। जी हो सकता है। भाई ड्राइव तो यार जरा देख के करो ना। आप लोग गुजर, देखें ना साइड मिरर हैं इसके, आप लोग जब गुजरते हैं पीछे वाले का कोई पता नहीं होता, वो बेचारा कहाँ से आ रहा है, हार्न भी मार रहा होता है। देखें ऐसे हादसा ज्यादा रूनमा होने का खदशा होता है। बिल्कुल जनाब, जब गाड़ी आगे निकल आती है ना, लेन क्रॉस आ जाती है तो दूसरी साइड से इशारा खोल जाता है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि गाड़ी आगे कहीं हिट ना हो जाए। लोड भी देखिए ऊपर सिलेंडर रखे हुए हैं एलपीजी वाले। जी तो ये खुदा ना खासा कोई और बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कितना फाइन इनको डाल रहे हैं, क्या चालान हुआ है? इनका लेन का ना 1000 जुर्माना है। 1000 रुपया पड़ गया जी। जी ये तो बोलें कि पहले प्लान करके जाते हैं। 1000 का इनको भी फाइन होगा जी, चालान हो गया है। अब इधर भी बाकायदा जो है जो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी, सर यहाँ पे भी कोई ये जो है उसको इनकी जो है ये इन्होंने ये फिगर रिमूव किया गया। हाँ जी, ये फिगर रिमूव किया गया जी। अभी हम ई चालान भी चेक करेंगे। मोहम्मद तो ई चालान अब यहाँ पे हमारे ये पुलिस वाले भाई साहब, सर ये देखें, वो देखें सर, सिग्नल तोड़ के निकल गए हैं ये पुलिस वाले भाई साहब। ले जी अपनी वर्दी का जो, सर ये वर्दी का नशा जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। रोडों पे जो है ट्रैफिक पुलिस को बड़ा सामना करना पड़ता है ऐसे अनासर का। जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई की जाती है। पुलिस लाइन के पास भी जो है वो नाकाजात स्पेशली लगाए जाते हैं, अवेयरनेस भी इनको दी जाती है। लेकिन वो जिस तरह आम शहरी हैं तो पुलिस अफसर भी जो है वो मुलाजम है, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए। अगर किसी आम शहरी के ख़िलाफ़ अगर थोड़ी प्लेंटी दी जा रही है और अगर कोई पुलिस मुलाजम को, ट्रैफिक पुलिस मुलाजम अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके ख़िलाफ़ डबल कार्रवाई अमल में लानी, कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे इन्होंने एक फिगर जो है ए जो है वो कहाँ गया सर? भाई की बाइक है, मैं तो आज देख के आया हूँ। आज ही लेके आए हैं? भाई की बाइक लेके फंस गए हैं बस। अब देखिए उन्होंने ये रिमूव किया हुआ है और ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जी? ये भी टेम्पर नंबर प्लेट है जी, टेम्परिंग की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। टेम्परिंग पे तो एफआईआर के भी बाकायदा जो है वो शायद अहकाम जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम इनकी क्योंकि फ्रंट नंबर प्लेट जो है वो दुरुस्त हालत में है, तो हाँ, तो इसमें इन प्रॉपर नंबर प्लेट का इसमें चालान करेंगे। इम्प्रॉपर का जी, इम्प्रॉपर का अब चालान होगा तो आपने देखा नहीं था ये एक मिटा हुआ है? मैंने तो बस लेके आ गया। आपको पता है इससे फ़ायदा कितना होता है? फ़ायदा ये होता है पीछे से आपका चालान वाला तो नंबर ही पूरा नहीं है, चालान ही नहीं होगा, कैमरे में आएगा ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं था। ये फ़ायदे भी आपने बड़े लिए हैं, आज नुकसान होगा। आखिरकार पकड़े गए हैं जी। इसका एक नुकसान ये भी है, आप तो इसका बेनिफिट देख रहे हैं ना कि नंबर मिटा कर मैं सेफ सिटी के चालान से बच जाऊंगा, लेकिन सपोज़ अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपकी बाइक मिसप्लेस हो जाती है। अब वो जो कैमरा मॉनिटरिंग वाले हैं वो आपकी बाइक का नंबर ही पूरा नहीं है, वो ट्रेस आउट कैसे करेंगे? आप एफआईआर भी करवाते हैं तो ट्रेस आउट तो करना मुश्किल। का फ़ायदा नहीं होगा कि भाई ट्रेस ही नहीं होगी आपकी बाइक।
ऐसे ही है। तो आप ये सिर्फ चालान से बचने के लिए ये नहीं, मुझे नहीं था पता, आई डोंट नो। तरीके हमें सारे आते हैं, जुगाड़ू हम बहुत बड़े हैं। यस, एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया जी। आप जो है अभी हम आपको चालान टिकट इशू कर रहे हैं और अभी आप इसको फौरी तौर पे रिपेयर करवा के जाएंगे। रिपेयर करवा के जाएंगे जी, इसको लगवाना बहुत ज़रूरी है, वरना कानूनी कार्रवाई जो है वो अच्छा सर, यहाँ से निकलते हैं आगे कहीं पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई तो वहाँ पे भी होगी? जी डेफिनेटली बिल्कुल होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई। ये देखिए एक साहब हैं, ये बाइक इनकी फ्रंट वाली जो नंबर प्लेट है वो नहीं नज़र आ रही है। जी डेफिनेटली ये वायलेशन है जी, नंबर प्लेट इन्होंने कहाँ पे है सर? इधर नजर आ इधर देखें। अच्छा, इस तरफ लगी हुई है, ये नंबर प्लेट साइड पे लगी हुई साइड पे लगी हुई है, है। लेकिन ये भी वायलेशन के जुमरे में है। नंबर वायलेशन के जी डेफिनेटली ये वायलेशन के जुमरे में, क्योंकि अगर आप स्टॉप लाइन की वायलेशन कर रहे हैं, कोई सिग्नल वायलेट कर रहे हैं, आप इधर साइड पे आ जाए। साइड पे आ जाए जी। ये असल में ये तो वही बात होगी कि कैमरे के तो सामने ही नहीं आ रही है प्लेट। जी डेफिनेटली। अच्छा जी, नंबर प्लेट है, इनको ये गाड़ी के सामने जो है वो इसको एडजस्ट करवा के तो उसमें लगवानी चाहिए। हाँ, इसी में असल में ये तो फ्रंट पे होनी चाहिए ना, ताकि कैमरे में नज़र आ सके। ये जिधर उन्होंने जगह बनाई है उधर ही लगनी है ना, जगह ही उन्होंने इधर ही बनाई हुई है। तो सर वो कह रहे हैं बाइक का उन्होंने बनाई ही इधर है लगाने के लिए। अब ये इनकी बात हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस तरह की जो और बाइक्स हैं उनके फ्रंट पे नंबर प्लेट्स लगी होती हैं। इन्होंने अगर उसको साइड पे लगवाया तो ये भी इनकी जम्पशन है कि ये इसकी जगह है। नंबर प्लेट हमेशा फ्रंट पे होती है, क्योंकि कैमरे की रेंज में अगर कोई भी गाड़ी है, अगर वो किसी भी तरीके से उसको हिडन करते हैं, साइड पे लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो फिर उस रेंज से बाहर निकल जाता है। अभी एक लड़के को जो रोका गया था, नौजवान को, जिसने वो लाइट लगाई हुई थी, तो कहा ये गया कि भाई ये जैसे ही लाइट जलाई जाती है कैमरे में जाहिर है वो नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गायब है, ये तो नजर ही नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये फ्रंट पे लगनी चाहिए इसको लाइट पे। भाईजान ये भी वायलेशन है। भाई होगी वायलेशन, लेकिन ये जगह ही उन्होंने उधर बनाया, हमने तो उधर ही लगानी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की दूसरी बाइक्स में फ्रंट पे लगी। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिधर जगह बनी है मैंने तो उधर ही लगवानी है। ये कंपनी आपका चालान करवाने जा रही है, तो हो जाए चलान, फिर क्या होगा? चालान हो जाए, हाँ हो जाए, मसला ही क्यों नहीं है। लेकिन वैसे एक रूल की बात करें तो वो तो फ्रंट पे ही होनी चाहिए। वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिधर जगह होगी मैंने तो उधर ही लगाने हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने वो बनाया उसका पूरा सेटअप बनाया, मैंने वहीं पे लगानी है, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि फ्रंट। तो अगर ये इसी तरह नंबर प्लेट लगाए रखेंगे तो फिर इनका आते जाते चलान होता रहेगा। तो इसका हल यही है कि इसको ये प्रॉपर जो प्लेस बनी हुई है नंबर प्लेट की, उस जगह पे नंबर प्लेट लगवाएं। असल में आपको जगह जगह पे पकड़ा जाएगा, बेहतर तो ये है कि आप फ्रंट पे कर लें। वो कर लेंगे, लेकिन ये अभी तो जाहिर है, अभी मैं पहले किसी ने नहीं रोका आपको, किसी ने नहीं इससे पहले रोका? आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका। आज तक नहीं रोका गया जी, आज रोक लिया है, आज इसको आगे करेंगे ताकि मजीद मुश्किलात से बच सकें, बार बार परेशानी से बच सकें। ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूँ, बात तो मानने को तैयार है, लेकिन असल में जो इशू है वो वही है कि कैमरे से गायब है, वो तो एक साइड से तो नज़र भी नहीं आ रही, दूसरी साइड से सिर्फ नज़र आ रही है। और वैसे भी अपेरेंटली जिम्मेदार शहरी हैं, उन्होंने साइड मिरर लगाए हुए हैं, हेलमेट पहना हुआ है, रीजनेबल है, तो ये हम इन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त अपनी इसको जो प्लेस है उस पर लगवाएं। देखिए जी, वार्निंग मिल गई है। उन्होंने कहा आपका लाइसेंस बना हुआ है? बिल्कुल है। देखिए जी, लाइसेंस भी बना हुआ है, आपकी जो गाड़ी है वो भी कानून के मुताबिक है, आपने हेलमेट भी यूज़ किया हुआ है। मेरे जो आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। मैं 29 साल मैंने आर्मी में सर्विस किया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखे मेरी तस्वीर है, ये शनाख्ती कार्ड है, ये मेरा लाइसेंस है। लाइसेंस भी बना हुआ है जी सर, लाइसेंस भी बना हुआ है। मैं आपको वो कह रहा हूँ नहीं सी ना, अगर नहीं वो कोई ये पहले सख्ती नहीं थी, उससे पहले भी हेलमेट यूज़ करते? हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो कागजात के बगैर नहीं चलाई है। ठीक है। अभी उन्होंने वार्निंग दे दी है, सिर्फ आपकी यही अदा उनको पसंद आई है कि आप SOPs कवानीन पे पूरे अमल दरामद कर रहे हैं, तो ये फ्रंट पे कर लें ताकि ये है कि बार बार मुश्किलात से बचा जाए। मैंने सरकारी ड्यूटी की है, मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी जी सही। तो इसलिए नंबर प्लेट सामने कर लें। वो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। स्टिकर बना के भी ये फ्रंट पे लगाया जा सकता है, ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी इसको स्टिकर स्टिकर भी जी डेफिनेट। ये तरीका कैसे? बिल्कुल सही है, मसला हल हो गया।
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अच्छा ताउन किया और बड़े इखलाक से बात की। असल में आपका जो इशू था उन्होंने उसको मद्देनज़र रखा है कि बंदा कवानीन पे पूरा अमल दरामद कर रहा है, तो हम वार्निंग देते हैं ताकि ये मज़ीद मुश्किलों से बचें, बार बार परेशान ना हो, जहाँ पे आप जाएंगे वो रोकेंगे, उससे बेहतर है कि फ्रंट पे एक स्टिकर लगवा लें। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।